अनवर साहब की एक खबर बड़ी गर्दिशकारी है। वो कहते हैं जी नवाज शरीफ साहब, बेनजीर और जो दीगर लोग हैं उनको वजीर आजम मैंने बनवाया। तो इसके ऊपर क्या कहेंगे सर? ये एक उन्होंने मजाक किया है, बड़ी अजीब सी खबर है। गवर्नर पंजाब भी हो और मतलब कम से कम अपने ओहदे की तो लाज रख लें सर। उनकी जो गवर्नरी है वो तो माशाल्लाह स्टेक पे लगी हुई है। गवर्नमेंट के जी साथ उनके मामला ठीक नहीं है। उन्होंने गवर्नमेंट की जो पोल पट्टियां खोली हैं पिछले दिनों लंदन आके, जी जैसे उन्होंने बताया है कि इस गवर्नमेंट ने कितना नुकसान पहुंचाया और क्या क्या लिख के दे दिया IMF को। उसके बाद उनमें हुकूमत वाली बात तो कोई नहीं है। जो इस सरवर साहब ना बड़े अजीब और गरीब सा करेक्टर है पाकिस्तान का। मियां नवाज शरीफ इनको लेके गए थे वहां पे, ला के तो गवर्नर लगाया था। फिर जी इन्होंने देखा कि हवा चल रही है PTI की और इस्टेब्लिशमेंट का झुकाव PTI की तरफ है, तो नवाज शरीफ को छोड़ के PTI में चले गए। अभी उन्हें फिर हवा का रुख अच्छी तरह पता है, हवा का रुख वो पहचानते हैं, जी इस्टेब्लिशमेंट से उनके रास्ते भी हैं। तो और ये जो साहब उनका स्टेटमेंट है ना कि बेनजीर को मैंने बनाया, बेनजीर के जमाने में तो इन्हें कुछ जानता भी नहीं था, किसी नाम भी नहीं सुना था। नवाज शरीफ इनको लाए थे, ये नवाज शरीफ को नहीं लाए थे। जी इसी तरह PTI में हमारी आंखों के सामने गई। तो ये ऐसी बस हवाई बातें हैं इनकी, मखबूतुल हवास किस्म की गुफ्तगू है इनकी। इन्हें खुद समझ नहीं आ रहा कि मेरा वो किधर है। ये पीछे लंदन थे तो इन्होंने काफी कोशिश की थी नून लीग में इंडक्ट होने की, कि नून लीग हमें एक्सेप्ट कर ले। तो लंदन के जराये ने बताया था कि ये मुलाकातों की कोशिश करते रहे हैं डार साहब से, मियाँ साहब से, लेकिन नाकाम रहे हैं। और प्राइवेट महफलों में ये न्याजी साहब को, इनकी गवर्नमेंट को बड़ी बड़ी गालियां निकालते रहे हैं और नवाज शरीफ के हक में बहुत सारी बातें करते रहे हैं। तो ये खबरें हमारे पास आती नहीं है। लेकिन इन्हें ना PTI में तो अब इनकी जगह नहीं है कोई भी। जी PTI की अपनी कोई जगह नहीं है बेचारों की, वो तो खुद ही अभी तबाह बर्बाद पार्टी हो गई है। पीपल्स पार्टी का भी कोई चांस नहीं है, लेकिन पीपल्स पार्टी भी इन्हें लेने के लिए तैयार नहीं है अभी। नून लीग तो जी बिल्कुल नहीं लेती। तो ये इस किस्म की हवाई बातें कर रहे हैं अपनी इंपॉर्टेंस बताने के लिए कि मैं इतना इम्पोर्टेंट हूँ कि मैं किसी को वजीर आजम बजा सकता हूँ, किसी को उठा सकता हूँ। ये बात गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जी लेकिन उसके बाद इन्होंने अपने आप को बहुत बड़ी तोप समझना शुरू कर दिया। और जी लेकिन वहाँ पे मसला ये था कि पंजाब में तूती बोल रहा था शहबाज शरीफ साहब का, वो चीफ मिनिस्टर थे। तो ये जो पावर्स इस्तेमाल करना चाह रहे थे सूबे में, जी वो मुमकिन नहीं था शहबाज शरीफ साहब के होते हुए। वैसे भी गवर्नर जो है ना, एक आईनी होता है, एक बस नुमाइशी किस्म का होता है। इसका काम यही होता है किसी यूनिवर्सिटी में सर्टिफिकेट बदल दिए, किसी चीज का इफ्तिताह कर दिया। और डाकिया का काम करता है, असेंबली ने कोई बिल पास करके भेजा तो उसको साइन कर दिए। उसको रोकने की ताकत भी गवर्नर के पास नहीं होती। अगर असेंबली बिल पास करके भेजे और गवर्नर उसको साइन ना करे तो 7 दिन बाद वो ऑटोमेटिकली उसका हिस्सा बन जाता है। तो गवर्नर इज नथिंग। ये कुछ वो एक टाइम था जब गवर्नर होता था, जब लोग जी एक दूसरे को कहते थे कि तुम केड़ा गवर्नर लगा है। सॉरी। जी अब गवर्नर कुछ भी नहीं है। अभी बुजदार साहब एक बहुत कमजोर वजीर आला थे और बुजदार साहब को टक्कर देते रहे हैं जो हमारे स्पीकर है परवेज इलाही। उनकी जी कोशिश थी बुजदार को नाकाम करके खुद मैं वजीर आला की पावर्स एक्सरसाइज करूं। यही काम सरवर साहब भी करते रहे हैं। लेकिन जी बुजदार साहब के पीछे बैग थी न्याजी साहब की और पाकपतन वाली सरकार की। तो जी ये इनको कोई बेनिफिट हुआ नहीं। तो ये सेनेट अपनी सीट इन्होंने बड़ी मुश्किल मेहनत मुशक्कत से जीती थी, वोट खरीद के। इनके वोट पूरे नहीं थे जब ये सेनेटर बने थे, ये गवर्नर बनने से पहले की बात है। इनके बहुत ज्यादा पैसे खर्च हुए थे। ये जी सेनेटर बने, उसके बाद इन्हें गवर्नर बनाया गया, सेनेट की सीट इन्हें छोड़नी पड़ी। तो इनका ये ख्याल था कि वो क्योंकि जो पैसे खर्च हुए थे कर्नल साहब, वो पैसे किसने खर्च किए थे? इन्होंने खुद किए थे? इन्होंने खुद किए थे, इनके पास पैसा माशाल्लाह काफी है। मैंने सुना है इनका शराब का बहुत बड़ा बिजनेस है लंदन में, जी बनाते भी हैं बेचते भी हैं। तो पैसे हैं इनके पास। टेली लेकिन सारे पैसे टेलीफोन की गायब हो कोई गए। कंपनी वगैरह के हवाले से भी कहा जाता है कि इनकी कोई कंपनी वगैरह भी है पाकिस्तान के अंदर सर। पता नहीं, कोई ऐसा खास बिजनेस यहाँ पे है नहीं या मेरे इलम में नहीं है। हमें इनकी जी लंदन वाले बिजनेस पता है जो भी इनके बेटे चलाते हैं। एक वाइन फैक्ट्री भी है और कई जगहों पे इनके शायद शराब खाने भी हैं। उसी वाले से इनकी मशहूर है ये।
अल्लाह पाक की ज़ात रहम फरमाए जी।